इस साल की कांवड़ यात्रा में शिवानी चंदेल एक प्रेरणा बनकर उभरी हैं। अपने भाई और सहयोगियों के साथ हरिद्वार से गंगाजल लेकर अशोकनगर के लिए निकली शिवानी लगभग 300 किलोमीटर की इस यात्रा में श्रद्धा, दृढ़ संकल्प और शारीरिक सहनशक्ति का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रही हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अटूट आस्था का प्रतीक है। शिवानी और उनकी टीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से 4 व्हीलर में गंगाजल भरकर की, जिसका पहला पड़ाव ग्वालियर था। इस चरण ने उन्हें लंबी दूरी को सुगमता से तय करने में मदद की। ग्वालियर पहुंचने के बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कांवड़ को अपने कंधों पर उठाकर अशोकनगर के लिए पैदल यात्रा शुरू करने का यह कदम उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या को दर्शाता है, क्योंकि पैदल चलकर शिव को गंगाजल अर्पित करना ही कांवड़ यात्रा का मूल सार है। उनकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव कन्यादान रहा, जहां वे देर रात करीब 10:30 बजे पहुंची। रात गहराने के बावजूद नगर के युवाओं और महिलाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह स्वागत केवल शिवानी और उनकी टीम के प्रति सम्मान नहीं दर्शाता, बल्कि धार्मिक आयोजन के प्रति समाज के सामूहिक उत्साह और भागीदारी को भी उजागर करता है। ऐसे पल यात्रियों को आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा देते हैं। शिवानी चंदेल की यह लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा कई मायनों में खास है। यह दिखाती है कि महिलाएं भी धार्मिक आयोजन में पुरुषों के समान ही उत्साह और समर्पण के साथ भाग ले सकती हैं और कठिन शारीरिक चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। इतनी लंबी पैदल यात्रा उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। कन्यादान में मिला स्वागत इस बात का प्रमाण है कि धार्मिक यात्राएं लोगों को एक साथ लाती हैं और सामुदायिक भावना को मजबूत करती हैं। शिवानी और उनके भाई की यह यात्रा आज के युवाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने और शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देती है। जैसे जैसे शिवानी अपनी लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा के अंतिम पड़ाव अशोकनगर की ओर बढ़ रही हैं, उनकी यह यात्रा निश्चित रूप से कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और आस्था के एक नए अध्याय को लिखेंगी। हरिद्वार। अच्छा, कितने दिन में आए आप यहाँ? हरिद्वार से हम लोग गंगाजल भर के लेके आए थे गाड़ी में, और मेरा टूर ये था, कावड़ मेरी तरफ से आई है। मेरा ये था कि क्या बोलते हैं, मेरे को हरिद्वार से दिल्ली तक चलना है, पर टाइम कम था और हम लोग चल नहीं पाए, तो वहाँ से हम लोग गंगाजल गाड़ी में लेके आए और ग्वालियर से हम लोगों ने पैदल यात्रा की है अशोकनगर के लिए। अशोकनगर कितने दिन में आ गए आप यहाँ पे कन्यादाना? आज कन्यादाना हम लोगों को आज चौथा दिन है। चौथा। कितना किलोमीटर है लगभग आपका पैदल यात्रा ये अशोकनगर तक की? 300 के समथिंग ही बैठी है वो तो, क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए थे बीच में। हम लोग आना शिवपुरी रोड से था, बट हम लोग आए यहाँ से हैं। अच्छा अच्छा। कन्यादाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।